बैठ जाइए, छटपट नहीं करना। श्री श्रवण कुमार कहते, माँ मैं जल लाने के लिए जा रहा हूं। तो माँ के शरीर कांप गए। माँ कहती है, बेटा मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप जा तो रहे हो, फिर आपका आवाज मैं सुनने के लिए तरसता रह जाऊंगा बेटा, ऐसा मेरे अंदर में फीलिंग हो रहा है बेटा, कोई अनहोनी होने वाली है, इसलिए लाल मेरे मत जाओ। श्रवण कुमार बोले, माँ अगर हम नहीं गया तो मातृभक्ति मेरा समाप्त हो जाएगा, पितृभक्ति मेरा समाप्त हो जाएगा, कलंक लग जाएगा, इसलिए माँ मुझे जाने दो। अंत में चरणों में प्रणाम किए, पिता के चरणों में प्रणाम किए, परंतु चरण में जो प्रणाम किए श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार को महसूस हो गया कि अब दोबारा ये चरण का मुझे भी दर्शन नहीं होगा। इस श्रवण कुमार को फीलिंग हो गया। तो श्रवण कुमार को फीलिंग हुआ, फिर भी तो जल लाना। अब जल लाने के लिए श्रवण कुमार जा रहा है, बार बार पलटी करके माँ को देख रहा है और रो भी रहा है, माँ अपना ख्याल रखना, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूं। श्रवण कुमार के आंखों में जल भी आ रहा है और माँ के बिछुड़ने का गम भी आ रहा है। श्रवण कुमार माँ को एक पल नहीं छोड़ते थे, माँ को एक पल नहीं छोड़ते थे। श्री श्रवण कुमार जब सरयू महारानी के पास आए तो सरयू में घड़ा को डुबाए, तो उस घड़ा से कुछ आवाज होता है। अब घड़ा को डुबाना माने वो जल्दीबाजी में था, हम जल्दी में जल लूं और माँ के जाके जल पिलाऊं, तो घड़ा को तो बाई जबरन डुबाना पड़ेगा, तभी ना जल्दी भरेगा। तो इसलिए जैसे ही जबरदस्ती में डुबाए तो उससे बुलबुला का आवाज आया। और उसी बेतस वन में एक हाथी था, वो पागल था, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और कई हाथियों का वो घायल किया, कई मनुष्य का घायल किया, कई जीव का उन्होंने घायल किया। हाथी जो पागल था घायल किया। तो महाराज दशरथ जी मन में सोचा कि हाथी रात्रि में सोएगा नहीं, संध्याकालीन में सोएगा नहीं, क्यों जो पागल रहता उनको नींद नहीं आता, तो दिन हो या रात हो जागृत में रहेगा, सो गया तो ठीक हो गया। तो ये हाथी पागल हो चुका है, अब ये रात्रि का समय होगा और इस हाथी के ऊपर में हम बाण का प्रहार करूंगा, वो भी शब्द भेदी बाण का। तो यहाँ लिखा है जैसे बुलबुला किया तो मन में सोचा महाराज दशरथ जी, कोई हाथी जल पी रहा है, वही हाथी है जो जल पी रहा है रात में। वाल्मीकि बाबा लिखे, गजः पिबती पानीय मिति मत्वा महानिशि, बाणम धनुषी संधाय शब्द वेधिनम क्षीपम। अब यहां लिखा, गज पिबती पानी या मिति मत्वा महानिशि, बाणम धनुषी संधाय शब्द वेदी नम क्षीपम। अब ये श्लोक श्रीमद वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। अर्थात कोई हाथी, वो हाथी लग रहा है जल पी रहा है और इस हाथी के ऊपर हम बाण को चलाओ। तो जैसे ही बाण को चलाए महाराज दशरथ जी और श्रवण कुमार, वो घड़ा में जल भर कर और कंधा में लिया जल, माना ये घड़ा, और इसके बाद 2 ही कदम आगे बढ़े थे तो महाराज दशरथ जी शब्द विधि बाण को छोड़ दिया। हाहाकार करते हुए वो बाण आए और श्रवण कुमार के सीने में प्रवेश कर गए, छाती में लगे। श्रवण कुमार जोर से चिल्लाए,
माँ 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 मुझे बचाओ, माँ माँ मुझे बचाओ, मेरे सीने में किसी ने बाण मार दिया, माँ माँ मुझे बचाओ। श्रवण कुमार जोर से व्याकुल होकर रोने लगे। जब श्रवण कुमार को याद आए, अरे हम रो रहा हूं, अरे मेरी माँ प्यास के मारे तड़प रही होगी और मैं यहाँ रो रहा हूं। तो श्री श्रवण कुमार वो उठकर बैठ गए और फिर जल को लेकर जैसे ही एक कदम आगे बढ़े, इनका शरीर काम नहीं किया और वो ध्रांग से जमीन में सजनों वह गिर पड़े और जोर से माँ माँ कहकर किलाए। श्री महाराज दशरथ जी इन आवाज को सुनकर भागते हुए आए और जैसे ही आए सज्जनों, श्रवण कुमार को देखा वो जमीन में पछाड़ है, तो इनको उठाकर अपना गोदी में लिया और अपना गोदी में लेकर, ध्यान देना, वो श्रवण कुमार गोदी में लेकर महाराज दशरथ जी गोदी में लेकर इनके बाण को खींच रहा है। तो महाराज दशरथ जी जो बाण को खींच रहा था, तो उस जगह में श्रवण कुमार मना किया। श्रवण कुमार बोले, माँ महाराज आप मेरे इस बाण को मत खींचिए, आप इनको मेरे शरीर में ही रहने दीजिए ताकि मैं कुछ देर तक और माँ का मैं याद करूं। श्रवण कुमार यहाँ पर महाराज दशरथ जी को कह रहे हैं आप बाण मत खींचिए। तो महाराज दशरथ जी बोले आपका उपचार किया जाएगा। तो श्रवण कुमार बोले, क्या ये बाण आपने चलाया? अगर आपने चलाया महाराज तो क्या मेरा दोष था? क्या जल सरयू महारानी में पीना ये दोष था? आप बोलिए महाराज, क्या जल पीना ये दोष था जो मेरे ऊपर आपने ये बाण चला दिया? महाराज ये आपने बहुत गलत किया। इसलिए श्री महाराज दशरथ जी कहते हैं इस बाण को खींचूंगा और आपका उपचार किया जाएगा, इसलिए आप मत घबराइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो श्रवण कुमार बोले, मैं जीवित नहीं रहूँगा, आप इस घड़ा को लीजिए, जल को लीजिए और मेरी माँ को जाकर जल पिला दीजिए। मेरी माँ प्यास के मारे वह तड़प रही होगी, इसलिए आप जल्दी में जाइए। अंत में श्री श्रवण कुमार यहाँ पर रो रहा है और श्रवण कुमार एक शब्द बड़ा ही अनमोल बोला। कहते हैं महाराज आप मत घबराना, आपको दोष नहीं लगेगा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आपको दोष नहीं लगेगा। मैं एक वेश्य हूँ, वेश्य, परंतु मैं माता पिता के अलावा किसी भगवान के पास में एक अगरबत्ती तक हम नहीं जलाया हूँ। हे महाराज, माता पिता के अलावा किसी मंदिर में हम दंडवत प्रणाम तक नहीं किया और आज पहली बार माता पिता को लेकर हम तीर्थ करा रहा हूँ। हम कभी जीवन में तीर्थ नहीं किया था, परंतु आज माता पिता को लेकर हम तीर्थ माँ को करा रहा हूँ, पिता को करा रहा हूँ। इसलिए मातृ पितृ भक्ति को देखकर साधु संत महात्मा इन्होंने हमारे ऊपर में तिलक लगा दिया कि आज आपसे ब्राह्मण हो चुके हो, ब्राह्मण। वो संत मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, आज आपसे आप ब्राह्मण हैं। कहने का अर्थ है आप ये मत सोचो कि माता के पिता की पूजा करने से भगवान नहीं मिलेंगे, ये आपका भूल है। आप माता पिता की सेवा करिए और वो जल्दी भगवान आपको मिलेंगे, जल्दी। पुंडरक जो है वो भगवान के प्रिय भक्त था, माता पिता के प्रिय भक्त। ये डॉक्टर अंबेडकर भी लिखे हैं, ध्यान समझना। पुंडरक जो है, पुंडरक माता पिता के भक्त थे और इनके निष्ठा और भक्ति को देखकर भगवान कृष्ण आए। द्वारिका को छोड़कर, वैकुंठ को छोड़कर भगवान कृष्ण आए और बगल में खड़ा है पीछे में और कहता है पुंडरक आप हमारी दर्शन कर लो, हम चला जाऊंगा। तो पुंडरक बोले
आप थोड़ा देर इंतजार करिए। मुख को भी नहीं पलटा। माँ को भोजन पवा रहे थे तो थोड़ा पलट के देख लेना चाहिए कौन आए हैं, लेकिन पंडक मुख को भी नहीं घुमाया। वो आराम से प्यार से माँ और पिता को भोजन पवा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अरे मैं काफ़ी देर से खा रहा हूँ, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, आप इन भोजन को आप मेरा दर्शन कर लो, मैं चला जाऊंगा। तो पुंडरक बोला, आपका घुटना दर्द कर रहा है? भगवान बोले, हाँ। एक बीट उठाए, बीट, बीट नहीं समझे? ईट समझते? ईटा, ईट। एक ईट उठाए। महाराष्ट्र में ईट को बीट बोला जाता है, बीट, समझ गया? ईट को बीट बोला जाता है। तो वो ईट को उठाकर बाम हाथ से रखा पीछे, मुंह को नहीं घुमाया, इधर भोजन पवा रहा है, और एक ईटा उठा करके बाम हाथ से पीछे में रख दिया और बोला कि भगवान इसमें बैठ जाइए। पलट के नहीं देखा, बैठ जाइए आप। तो भगवान उस पर बैठ गए। ध्यान से समझना। तो ईट पर जो बैठा तो उसको महाराष्ट्र में कहा जाता है बीट, इसीलिए उस भगवान का नाम हो गया विट्ठल भगवान। बोलिए विट्ठल भगवान की। इसलिए भगवान का नाम विट्ठल भगवान हुआ। और इधर माता पिता की सेवा किए, भोजन पवाए, सुलाए, पंखा किए और चादर ढक दिए। इसके बाद भगवान का नंबर आया। ध्यान समझना। इसके बाद भगवान का नंबर आया, भगवान का स्तुति किया, विनती किया, भगवान खुश हो गए। भगवान कहते हैं, पंडरक, हम सोचे थे कि हम तुझे दर्शन देकर चला जाऊंगा, परंतु आपके मातृ पितृ भक्ति को देखकर अब मेरा मन बदल चुका है। अब हमारा मन आ गया है कि हम सदा सदा के लिए आपके जैसे भक्तों के दरबार के पास में हम दरबान बनकर रहूंगा, परंतु हम साकेत लोक नहीं जाऊंगा। इसलिए ध्यान देना, शिव जी का भजन करूंगा तब शिव जी दर्शन देंगे, राम जी का भजन करूंगा तब राम जी दर्शन देंगे। ये आपका हमारा भूल है। आप माता पिता का भी पूजा करेंगे, जितना कई जन्म बीत जाएगा शिव जी का पूजा करेंगे तब वो दर्शन देंगे, राम जी का पूजा करेंगे तब दर्शन देंगे। और आप इसी जन्म में माता पिता का सेवा कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, आप जिस भगवान को नहीं सोचा वो भगवान भी आकर आपको दर्शन दे देंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर भी लिखा, रविदास भी लिखा। ये माता पिता के भक्त जो होते हैं वो उत्तम क्वालिटी के भक्त होते हैं। अब यहाँ लिखा, ब्रह्म हत्या स्पृशेन त्वं पेश्यो अहम तपसी स्थितः पितरो मम प्रतिच्छेते क्षुत्रभयं परिपीडितो। इस श्लोक स्वयं अध्यात्म रामायण में भी लिखा हुआ है। अध्यात्म रामायण में अर्थात यहाँ कहते हैं आपको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा, परंतु संत मुझे ब्राह्मण बना दिया है, इस नाते से मैं ब्राह्मण हो गया हूँ। इसलिए कहा गया, बरादरी कोई रहो, किसी भी मना वर्ण का रहो, अगर आप ध्यान से समझना, अगर आप बैंक का तैयारी करोगे मैनेजर बनने का तो आप मैनेजर बनोगे, कोई भी बरादरी रहो। आप बैंक का तैयारी करेंगे तो बैंक का कोई स्टाफ बनेंगे। अगर आप बैलगाड़ी चलाने का मन अध्ययन करेंगे तो बैलगाड़ी चलाएंगे, ड्राइवर का अध्ययन करेंगे तो आप रेलगाड़ी चलाएंगे। पहले समझना है। आप अगर पूजा पाठ का अध्ययन करेंगे तो आप पूजा पाठ करेंगे,
और आप अगर ध्यान करने का अध्ययन करेंगे तो आप ध्यान में भगवान का दर्शन करेंगे। आप अगर मान लिया जाए घर बनाने का अध्ययन करेंगे तो आप राजमिस्त्री होकर घर बनाएंगे। कहने का तात्पर्य है कोई भी वर्ण में रहें, परंतु आप जो करोगे उसी के अनुसार से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसी वर्ण माना ऐसा सर्टिफिकेट बनेगा। अब मानो हम ब्राह्मण हैं, थोड़ा देर के लिए हम ब्राह्मण हैं और हम मानो लोहार का काम करूँगा या बिजली का काम करूँगा तो हमको ब्राह्मण देवता कहेगा या मिस्त्री जी कहेगा? बोलिए, विचार करिए। माना वायरिंग का काम करूँगा या ईटा को जोड़ूंगा, हम ब्राह्मण हो तो हमको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण देवता बोलेंगे या मिस्त्री साहब बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? मिस्त्री साहब बोलेंगे ना। तो आप जैसा कर्म करेंगे, आप जैसा अध्ययन करेंगे, उसी के अनुसार आपका पुष्ट बढ़ेगा। सजन समझ गए? आपका पुष्ट बढ़ेगा। तो इसी जगह में श्रवण कुमार कहते हैं, आप जाइए महाराज, मेरी माँ को पहले जल पिला देना और मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। और दूसरा एक निवेदन है, सरकार हम तो मर जाऊंगा परंतु मेरी माँ को आप मेरे घर तक छोड़ देना। आप मेरे घर तक छोड़ देना मेरी माँ को, मेरे पिता को। अगर आप नहीं छोड़ेंगे हमारे माता पिता वो मेरे वियोग में प्राण को छोड़ देंगे। गाँव वाले को दया आएगी तो भले ताज़ा रोटी ना दे, कम से कम दिन का ही रोटी बचा हुआ दे और उसी रोटी को खाकर मेरी माँ मेरे पिता जीविका निभ लेंगे। इसलिए मेरे माता पिता को आप मेरे घर तक छोड़ देना। श्री महाराज दशरथ जी बोले, नहीं नहीं बात ठीक है, पहले हम आपके बाण को खींचूंगा। बाण को खींचने लगे, फिर इनका हाथ पकड़कर बोले, आप पहले मेरी माँ को जाकर जल पिला दीजिए। तिनको ही तसो नीर पिबाई, तिनको ही तसो नीर पिबाई, पाछे कहियो सब समझाई, पाछे कहियो सब समझाई, तिनको ही तसो नीर पिबाई, तिनको ही तसो नीर पिबाई, पाछे कहियो सब समझाई, पाछे कहियो सब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
अपने शरीर से, यहाँ कहते हैं श्रवण कुमार, आप मेरी माँ को पहले जल पिला देना, पहले जल पिला देना है, और इसके बाद मेरी माँ को मेरे बारे में कह दीजिएगा अब आपका बेटा इस संसार में नहीं रहा। अगर आप पहले कह देंगे महाराज तो हमारी माँ जल नहीं पिएगी, बिना जल पिए मेरी माँ प्राण को छोड़ देगी, इसलिए आप पहले जल पिला देना है। श्री महाराज दशरथ जी इनके सीने से बाण को खींचने लगा, बाय जबरन खींचा, जैसे ही खींचा से जब ही निकालियो बाना, ओमकार कहा छोड़ियो प्राण। श्री श्रवण कुमार ओम शब्द का उच्चारण किया और वो अंतिम में जब बाण शरीर से निकाला, इससे रक्त बहना प्रारंभ किया और रक्त को पकड़ लिया और अपनी माँ को याद किया, माँ माँ ये तेरा लाडला तेरा बेटा, माँ आज के बाद अब कभी ये बेटा आपके सामने जल पिलाने के लिए नहीं आ पाएगा। माँ माँ मैं इस जगह में प्राण को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, माँ मैं प्राण को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, माँ मैं आपको जल नहीं पिला पाया, माँ मुझे क्षमा कर दे, माँ मुझे क्षमा कर देना। माँ आज के बाद ये आपका बेटा आपको कभी प्रणाम नहीं करेगा। उधर माँ खिला रही है, माँ कहती है बेटा मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे याद कर रहे हो, लल्ला मेरा आप याद कर रहे हो बेटा, आप कहाँ है बेटा, तू कहाँ है? हे विधाता मेरे बेटे को सुरक्षित रखना, कोई है मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है, आप मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। उधर माँ कुछ दूर में रो रही है, पिता रो रहे हैं। श्री श्रवण कुमार इधर माँ माँ कहकर ये जमीन में गिर गए, जमीन रक्त से लाल हो चुका है और उसको रक्त को देखकर अब मन में सोच लिया अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। उसी समय माँ के चरणों को दूर से ही प्रणाम किया, माँ माँ ये आपका बेटा आज के बाद प्रणाम नहीं करेगा। माँ इस बेटा का अंतिम प्रणाम माँ आप स्वीकार कर लीजिए, माँ मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। श्रवण कुमार उसी जगह में माँ को प्रणाम किया और अंत में वहाँ जो मिट्टी था सामने में, वो मिट्टी को संबोधन करते हुए कि मेरी माँ की रक्षा करना, और अंत में वो चरना धूल को वो श्रवण कुमार अपने मस्तक में लगाए और माँ माँ कहते हुए श्रवण कुमार वो प्राण को छोड़ दिए सजन। श्री महाराज दशरथ जी व्याकुल हो गए, फुट फुट कर रोने लगे। और इसके बाद श्री महाराज दशरथ जी वो जल लेकर घड़ा में जल लेकर आए तो महाराज दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। माँ कहती हैं स्वामी एक बात बोलूं, ये मेरा श्रवण कुमार आ चुका है, ये बोल नहीं रहा, और मुझे मालूम है क्यों नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है, कांधे में लेकर ये तीरथ कराते कराते मेरा बेटा थक चुका है, इसीलिए मेरा बेटा कुछ बोल नहीं रहा है। पुत्र ना बोलत आज तुम हमसे सुंदर वे, कारण कवन सो कहूँ सब जास हो जियचे।
इसी जगह में कहती है माँ, पुत्र ना बोलत आज तुम, जब तक बेटा बोलोगे नहीं हम जल नहीं पियोगे। बिन बोले हम पियहि न नीरा, बिन बोले सुन भय दशरथ अधिक अधीरा, सुन भय बिन बोले हम पियहि न नीरा, बिन बोले सुन भय दशरथ अधिक अधीरा, सुन भय अधिक अधीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री महाराज दशरथ जी अधीर्ज हो गए। तो अंत में महाराज दशरथ जी यहाँ पर लिखा है, बोले कि हे माता आप जल को ग्रहण करिए। तो माँ घबराई, आप कौन है? तो महाराज दशरथ जी अपना परिचय दिए तो माँ खुश हो गए। माता इसलिए खुश हुई क्योंकि महाराज दशरथ जी बचपन में श्रवण कुमार को बचाए थे, इसलिए इनका आवाज सुनकर माँ प्रसन्न हो गई। आज ऐसा समय आ गया, जिन्होंने बचपन में श्रवण कुमार को बचाया, आज उन्हीं के हाथों उनको मृत्यु दंड मिल चुका है, वो मर चुका है उनके हाथों। और श्रवण कुमार की माँ कहती हैं, मेरा बेटा आप महाराज देखिए वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। इसी जगह में बोले, हे माता हम आपको बताऊंगा, आप जल को ग्रहण करिए। तो उन्होंने कहा जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक हम ग्रहण जल को नहीं करूँगी। अंत में महाराज दशरथ जी घबराए और यहाँ पर बताए, श्री माँ शर्मा जब यहाँ पर महाराज दशरथ जी बता रहे हैं कि हे माता आप मुझे क्षमा करना, और ये एक हाथी है इस वन में जो कई जीव जंतु को कष्ट देता है, और वो रात के समय वो पागल रहता है तो वो घूमता रहता, तो इसलिए हम सोचा वही हाथी जल पी रहा, इसलिए हम वन चलाया। और आपके बेटा श्रवण कुमार को छाती में लगा और वो प्राण को माता छोड़ दिया है। ये बात सुनकर माँ जोर से रोने लगी, बेटा बेटा तुम मुझे छोड़ दिया। माँ बेहोश होकर गिर गई, पिता वो बेहोश होकर गिर गए। और उसी जगह में श्रवण कुमार की माँ के ऊपर में महाराज दशरथ जी जल छीटा,
और इसके बाद वो होश में आए और माँ कहती आप मेरे बेटा के पास ले चलिए। इन दोनों को गोदी में उठाकर महाराज दशरथ जी वो गंगा के किनारे में लाए, सरयू महारानी के किनारे में लाए और अंत में श्रवण कुमार को गोद में लेकर माँ रोने लगी। पुत्र उठाय गोद महता, पुत्र उठाय गोद महता, रोवन लागी शब्द कर भाई, रोवन लागी शब्द कर पुत्र उठाय गोद महतारी, पुत्र रोवन लागी शब्द कर भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय अब इसी जगह में माँ कहती है आप एक चिता बनाइए। महाराज दशरथ जी चिता को तैयार किया और माता पिता श्रवण कुमार को गोदी में लेकर चिता में बैठे। तो श्री महाराज दशरथ जी कहते हैं हे माता आप प्राण को मत छोड़िए, श्रवण कुमार के जगह पर आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करिए। महाराज दशरथ जी के बात को सुनकर माँ शर्मा कहती हैं राजन इस संसार में केवल मेरा एक ही बेटा था और वो था श्रवण कुमार, और मेरे बेटा का जगह कोई संसार में ले नहीं सकता है, इसलिए मेरा बेटा जा चुका है, अब मैं बेटा के संग में स्वयं मैं भी जलकर भस्म हो जाऊंगा। मेरे दोनों आंखों के तारा मेरे लाडला मुझे छोड़ करके जा रहा है। यहाँ पर अपना बेटा को उठा रहे हैं, बेटा उठ जा मेरे लाल उठ जा। माँ कहती है बेटा तू उठ क्यों नहीं रहा है? बेटा जब रात में हम सो जाती थी तो थोड़ा सा केवल करवट ले लेती थी तो आप तुरंत नींद को तोड़कर आप उठकर बैठ जाते थे, शायद मेरी माँ को हमारी आवश्यकता हो जाए। आज बेटा मैं आपको बार बार याद कर रही हूँ, तो क्यों नहीं उठ रहा है लाल, तो क्यों नहीं जग रहा है? अंत में यहाँ कहते हैं हे महाराज तत्र वृद्ध पिता प्रह त्वमेवप्यं भविष्यसि, पुत्र शोकेन मरणम् प्रापस्यसे वचनानमम्। यहाँ लिखा हे राजन हम जिस प्रकार बेटा के शोक में अपना प्राण को छोड़ रहा हूं और आप भी उसी प्रकार इसी प्रकार के भाव मातृ पितृ भक्ति करने वाले आपके भी गोद में बालक आएगा और आप भी पुत्र के ही वियोग में प्राण को छोड़ोगे, ये मेरा शाप है। और अंत में मसाल लिया और अपना चिता में अग्नि लगाए। माँ पिता और पुत्र तीनों जलकर भस्म हुए। महाराज दशरथ जी वो अंत में इनका श्राद्ध कर्म किया। सोना नहीं बाबू, सोना नहीं, हाँ
आँख को बढ़िया से सेवा आँख का करिए। हाँ, तो अंत में इनका श्राद्ध कर्म किया, दान किया। तो ये बात माँ कौशल्या को बताए कि देवी, हमारे ऊपर में एक मुनि कुमार का शाप लगा है, इसीलिए अब मैं नहीं बचूंगा। अगर आप चाहती हैं कि हम कुछ दिन और जीवित रहूं, तो आप मुझे राम के पास ले चलो, वरना ये प्राण छूट जाएगा। तो भगवान राम सामने है, वो अपना रूप को दिखाए। जब सामने थे तो महाराज दशरथ जी देखा और देख करके अपना नयन को बंद किया और लकड़ी की नाई वो गिरा जमी पे, वो प्राण को छोड़ दिया। 6 बार राम राम महाराज दशरथ जी प्राण छोड़ते समय बोले हैं। तुलसी बाबा लिखे हैं यहाँ पर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सूरधाम। महाराज दशरथ जी और राम राम करते हुए वो प्राण को छोड़े। 6 बार राम राम शब्द इसलिए बोले कि महाराज दशरथ जी के गए हुए मात्र, राम के गए हुए मात्र 6 दिन हुए थे, इसलिए 6 बार राम राम शब्द तुलसी बाबा यहाँ लिखे। और इसके बाद माँ कौशल्या देखी और माँ कैकेयी माँ सुमित्रा को बोली कि महाराज अब नहीं रहे। इस जगह में माँ कौशल्या रोने लगी। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, फिर भी क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के, फिर भी क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के,
बंधा के प्यार जता के, आस के बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे तो वो पापी कहलाता है। तूने भी पाप किया तो कैसे कहो तू दाता है। तूने भी पाप किया तो कैसे कहें तू दाता है। राह दिखा के राह पिला के, राह दिखा के राह पिला के बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। श्री माँ कौशल्या यहाँ पर रोती रही और अंत में श्री माँ कौशल्या और इधर श्री गुरु वशिष्ठ को मालूम पड़े तो गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ जब आए तो तीनों माताएं के ऊपर में जो दुख था उन शोक का हरण किए, समझ गए, उन शोक का हरण किया। और इसके बाद अंत में एक लकड़ी के टंकर बनाया गया और उसी टंकर में महाराज दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित हेतु रखा गया। और इसके बाद चारों भाई में कोई नहीं, तो यहाँ लिखा है सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक, नंदन, ये 5 दूत को